क्वालिटी अलग अलग देवताहरूले ऋषि महर्षिहरूले र महान महान आत्माहरूले नित्य निरन्तर आएर स्नान गर्ने र विचरण गर्ने गर्दछन्। यो भूमि मानव भूमि मात्र होइन, यो देव भूमि हो। देव देशो हिमालय, यो देवात्माको भूमि हो, यो पवित्र भूमि हो। र नेपाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भगवान गौतम बुद्धको पावन जन्मभूमि अनि कपिल भगवानको जन्मभूमि, माता सीता जानकी जनकको पावन जन्मभूमि, माता पार्वतीको जन्मभूमि, शिव पार्वतीको देश, बारह अवतार भएको देश, नरसिंह अवतार भएको देश अनि मत्स्यावतार भएको देश, विश्वका महान महान अवतारहरू सर्वाधिक अवतार आकारमा सानो भए पनि विश्वको यो पवित्र धरा नेपाली माटोमा अवतार लिएर भगवानले पनि आउन मन पराउने र बारम्बार अवतार लिएर आउने पावन धरामा छौं। एक पटक फेरि जयकार गरौँ तीर्थमयी नेपाल जननीको। यो महान कार्यक्रमका संकल्पकर्ता व्यासासनमा विराजमान पूज्य महाराज श्रीलाई व्यासासनमा विराजमान बाल व्यास विभूति पूज्य महाराज श्री नेपालकै महान विद्वानहरूको परम्परामा काशी बनारसमा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा अवस्थित यहाँको पनि विश्वविद्यालयको पनि शाखाध्यक्ष भएर अनेक वर्ष हाम्रा वैदिक वाङ्मयको सर्वोच्च सेवा गर्नुहुने पूज्य आचार्य जगन्नाथ आचार्य गुरुज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित समस्त महानुभावहरू तथा समुपस्थित भक्त सज्जन महानुभावहरू, यो नारायणीको तटमा यो दिव्य अनुष्ठान चलिरहेको छ। विश्वका महान महान महापुरुषहरू, मनीषीहरू र मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले अनेक पटक गुणगान गरेको यो पावन भूमिमा हामी छौं। यो ठाउँ एक पटक दर्शन गर्दा मात्र पनि अनेक जन्मका पापहरू कलमशहरू नाश हुने पवित्र भूमि हो। यस भूमिमा अवस्थित भएर अझ हामीले पवित्र साधना, अझै त्यसमा पनि भागवती कथा, भगवानको पवित्र कथाको श्रवण अनि महापुरुषहरूको संगत, यो सबै हामीलाई भगवत कृपाले प्राप्त भएको छ। सज्जन महानुभावहरू, यो महान संकल्प गरेर नेपाली तीर्थहरूलाई जनजनमा प्रचार गर्दै विश्व जगतमा नेपाली पर्यटनलाई, धार्मिक पर्यटनलाई उचाइमा पुर्याउँदै देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समुन्नतिको महान संकल्प गर्ने पूज्य महाराजजी हामीहरू सबैका लागि एउटा विशेष गौरवका विषय हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सबैले भुल्न सक्दैनौँ। यो दोस्रो कार्यक्रम हो। यस पूर्व पनि भइरहेकोमा आस्था टेलिभिजनलाई नेपालमै ल्याएर गौतम बुद्ध यतिखेर भारतमा जन्मेको भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट अनेक पटक चर्चा भइरहेकै बेलामा भारतीय सञ्चार माध्यम विश्वव्यापी आस्था टेलिभिजनलाई लुम्बिनीमा भइरहेकोमा ल्याएर भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि यही नेपाल हो, यही नजिकै केही किलोमिटर मात्रमा गौतम बुद्धले जन्म लिनु भएको हो भनेर बारम्बार उद्घोष भएको थियो। र आज पनि यो पवित्र धराबाट अनेक हाम्रा नेपाली महान तीर्थहरू, महान पवित्र भूमिहरूको महिमागान विश्व जगतमा भइरहेको छ। सज्जनहरू, यसैले यो नेपालीको गौरवको विषय हो, नेपालीले गर्व गर्ने विषय हो र नेपाली चाख्ने विषय हो। आत्मज्ञान, आत्मतत्वलाई प्राप्त गर। यो आध्यात्मको पथ छुराको धारामा हिँड्नु जस्तै दुर्दय छ, कठिन छ, दुर्ग छ। यो महान मन्त्र द्रष्टा बुझेका मनुष्यहरूले बताएका छन् भनेर वेदमा उद्घोष गरिएको छ। सज्जन, अंग्रेजों के अधीन में रहा पर मुगलों के द्वारा अनेक बार आक्रमण करने पर भी कभी किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और अंत में आपने
एंशिएंट नेपाल करके एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया और उस डॉक्यूमेंट सुंदर और विश्व में सबसे गौरवशाली संस्कृति में ही वैदिक सनातन संस्कृति स्थान है। उस पवित्र हिंदू बौद्ध धर्म का उदय स्थान शुरू हुआ है सज्जनों, नेपाल जन्म लिया। गोरक्षनाथ गौ गात्र में बहुत विशाल कुंभ मेला लग रही है, बहुत बड़ी कुंभ मेला का बहुत ऐसे भगवान वेद व्यास की जन्मभूमि जन्म कर्म तपोभूमि भी नेपाल है। इस नारायणी के तट से निकट में ही तनहु जिला है। तनहु जिला में दमौली एक स्थान है, वहां जहां पर भगवान वेद व्यास जी का एक बहुत पवित्र गुहा है, बहुत पवित्र भूमि है। वहां पर द्वीप भी है, माहेंद्री माद्री और शुक्ला गंडकी के पावन संगम पर वहां पर द्वीप भी है, जिस द्वीप में जन्म लेने के कारण भगवान वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ा। वह भूमि आज भी है। आप पूछोगे फिर बद्रीनाथ में क्या है, जहां भगवान व्यास का पवित्र गुफा है, वहां पर भी आपने कुछ समय तक तप किया था। और यह जो उल्लेख है, यह दमौली जन्मा बदरी वनस्तु, यह जो श्लोक है यह बद्रीनाथ में ही शिलालेख में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसीलिए भगवान वेद व्यास की जन्म भूमि नेपाल है, कपिल अवतार की भूमि नेपाल है। नेपाल में माता सीता ने और गीता में जिनका नाम सबसे आदर से भगवान कृष्ण ने लिया है, कर्मणि वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय, ऐसे महान कर्मयोगी राजर्षि जनक की पवित्र जन्मभूमि कर्म तपोभूमि भी नेपाल है सज्जनों। माता पार्वती की जन्मभूमि भी नेपाल के पर्वत में है, जिस पर्वत में पूज्य महाराज श्री ने भी जन्म लिया है। उस पर्वत में पांग करके एक पवित्र स्थान है, जहां पर सती देवी ने अपना द्वितीय जन्म माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर के इस धरती में सबको कृतार्थ किया, आह्लादित किया। माता पार्वती की जन्मभूमि और बराहावतार की भूमि तो हम समझ गए, कौशिकी कोका के संगम में नेपाल के पूर्वांचल में वह बराहावतार की पवित्र भूमि है, जहां पर अभी कौशिकी के तट पर कुंभ मेला लग रहा है। सज्जनों, भागवत में हम जिस कौशिकी नदी की चर्चा करते हैं, जिस कौशिकी के जल को लेकर के श्रृंगी ने राजर्षि परीक्षित को श्राप दिया था, वह भूमि भी कौशिकी के तट पर नेपाल के सुनसरी जिले में, नेपाल के पूर्वांचल में, उसी बरहा क्षेत्र में, उसी चतरा क्षेत्र में है। और भागवत में स्पष्ट प्रमाण भी है, कौशिक्यापौपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। श्रृंगी ने जब यह सुना कि पिता को राजा ने मरे हुए सर्प को की माला पहना दी, तो उस श्रृंगी ने हाथ में कौशिकी का जल लेकर के पाक वज्र विसर्जन किया, ऐसा भागवत में उल्लेख है। विश्व भर में कथा वाचन करने वाले, भागवत कथा का वाचन करने वाले सभी सज्जनों को जानना चाहिए, परीक्षित को जो श्राप मिला है वह पवित्र भूमि, वह कौशिकी का तट, वह श्रृंगी ने जहां श्राप दिया था वह भूमि नेपाल है। और इसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक की टीका में, अपने अंग्रेजी टीका में इसका उल्लेख नेपाल वह पवित्र देश है ऐसा करके आपने लिखा भी। और गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने भारत की विश्व को देन करके एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल करके एक शीर्षक, नेपाल की गुणगान, नेपाल की महिमा चर्चा के लिए ही आपने एक बहुत सुंदर विषय आपने लिखा है। और विश्व इतिहास में, विश्व जगत में बहुत लंबे समय तक केवल एकमात्र 4 अरब ओंकार संस्कृति में आस्था रखने वाले और 2 अरब हिंदू संस्कृति के समुपासकों का एकमात्र आधार हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र केवल वैदिक सनातन नेपाल ही रहा है सज्जनों। जैसे इसीलिए हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और नेपाल में अब जब संविधान बनेगा हम सरकार को भी बहुत दबाव देते हैं और नेपाल के और विश्व जगत के हिंदुत्व के बहुत प्रबुद्ध जागे हुए लोगों को भी दबाव देते हैं कि अब जब संविधान लिखा जाए नेपाल में तो हिंदू राष्ट्र करके ही विश्व के गौरव के लिए, विश्व में हिंदुत्व के पहचान के लिए हिंदू राष्ट्र ही लिखा जाए। सज्जनों, नेपाल में इस पवित्र धरा पर जहां पर हम हैं, इस नारायणी के तट पर नजदीक में ही कृष्ण गंडकी और त्रिशूली का पवित्र संगम स्थान है। 12 पुराण में इसे देवाट कहा गया है और देवघाट भी इसे कहा गया है और आनंद रामायण में इसे हरिहर क्षेत्र कहा गया। इस पवित्र भूमि में केवल मनुष्य विचरण नहीं करते, यहाँ पर तो देवताएं आते हैं, देवी देवता आकर के इस पवित्र भूमि में स्नान करते हैं।
त्रिशूली भगवान शंकर के त्रिशूल प्रहार से जो गोसाई कुंड की उत्पत्ति हुई है, वहां से उत्पन्न होकर के बहती है त्रिशूली। और कृष्ण ने तप किया है मुक्तिनाथ में। संसार जब मुक्तिनाथ पहुंच जाए तो उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे पवित्र मुक्तिनाथ जहां पर स्वामीनारायण संप्रदाय के मूल आचार्य श्री स्वामीनारायण ने भी 4 महीने तक एक पैर के ऊपर खड़े होकर के बहुत कठोर तप करके सिद्धि की प्राप्ति की। उस मुक्तिनाथ पवित्र तीर्थ क्षेत्र में बौद्ध धर्म के महान आचार्य पद्म संभव ने भी तप किया और बौद्ध दर्शन में भगवान मुक्तिनाथ को आर्यावलोकितेश्वर कह करके बहुत स्तुति की गई है सज्जनों। और नेपाल की संस्कृति शैव और बौद्ध संस्कृति का समन्वयात्मक संस्कृति नेपाल में है। यहाँ पर हिंदू बौद्ध किरात सब मिल करके रहते हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक द्वंद्व नहीं है। इतना सुंदर देश, और यहाँ पर नजदीक में ही नवलपरासी जिला है जहां पर विश्व में सबसे पहले गणित का अवतरण हुआ सज्जनों। वैदिक गणित जिसके आधार पर नासा खड़ा हुआ है अभी उस पवित्र भूमि में, यहाँ से नजदीक में परासी में ही है। उस गणित को लेकर के विश्व के विज्ञान के पिता माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि we owe a lot to Hindus who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery could have been made। हम पूर्व के उन महान मनुष्यों को की वंदना करते हैं जिन्होंने हमें गणित दिया है, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया है। जिस गणित के अभाव में, जिस अंक के अभाव में कोई भी संसार में सार्थक आविष्कार नहीं किया जा सकता, वह देन पूर्व के महान मनुष्यों का है। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान के पिता ने स्वीकार किया है। यह हम सब नेपाल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है सज्जनों। नेपाल इतना ही नहीं, नरसिंह अवतार स्थली भी मुक्तिनाथ से थोड़ा ऊपर में, आप मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन करोगे तो उससे 2 मिनट ऊपर जाइए तो वहां पर नरसिंह मंदिर वहां को आपको मिलेगा। वहां से बहने वाली जो नदी है उसका नाम भी नरसिंह खोला है। उस नदी का जल आज भी रक्त वर्ण का जल है। उस वह नरसिंह अवतार स्थली है। और भागवत में तो बहुत ज्यादा ही गुणगान किया गया है। और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के महान समुपासक राजर्षि भरत हुए हैं ना, उन्होंने तप करने के लिए पुलहाश्रम, पुलत्स्य और पुलह जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके पवित्र तपोभूमि में जाकर के आपने तप किया।